अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों के पेपर जो से वो नज़दीक आ रहे हैं, 31 जुलाई को आप लोगों का फर्स्ट पेपर है, तो होप सो आप लोग जो से हैं वो तैयारी करने लगे होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फाइल लेके आई हूँ। MTH 101 की सब्जेक्टिव पार्ट है, जो नोट्स हैं किंजा बिलाल के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ठीक है, अगर आप लोग ये वाले नोट्स कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का जितना भी सब्जेक्टिव पार्ट होगा वो आप लोगों का क्लियर इंशाल्लाह हो जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। हमारे पास फर्स्ट वाला लेक्चर है इसमें, क्योंकि फाइनल टाइम 23 से है ना इसका, तो फर्स्ट वाला लेक्चर हमारे पास 23 हुआ इसका, तो 23 वाले लेक्चर चलिए स्टार्ट करते हैं। उसमें हमें बोला उन्होंने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमने बतानी है। तो अब सबसे पहले उन्होंने बोला हुआ है एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या पूछ रहे हैं वो। ठीक है, मैक्सिमम का आपको पता क्या होता है, मैक्सिमम बढ़ना, ठीक है, और मिनिमम कम होना, मैक्सिमम ज़्यादा भी और मिनिमम कम। ठीक है, उन्होंने एब्सोल्यूट मैक्सिमम पूछा है। उसमें क्या है कि अगर हमारे पास एफ इंटू एक्स नॉट हमारे पास ग्रेटर देन होगा, ठीक है, और एक्स की डोमेन हमारे पास एफ होगी, तो एफ इंटू एक्स हमारे इस कॉल वो हमारे पास क्या होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और सिंपली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ हमारे पास होगी। ठीक है, अब एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करें, वही एफ इंटू एक्स अगर हमारे पास लेस देन होगा एफ इंटू एक्स के, तो वो हमारे पास एक्स की डोमेन एफ ही रहेगी, लेकिन एफ इंटू एक्स हमारे पास क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और सिंपली हमारे पास मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स ही रहेगी। रिमार्क्स आप लोगों ने लाजमी करने हैं, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज आप लोगों के आते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट एक्सट्रीम इन द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ओवर द इंटायर डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 उन्होंने हमें दी हुई है, बोला हुआ है फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ये फंक्शन उन्होंने हमें दे दिया हुआ है एफ इंटू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, और ओवर हमें दिया है 0 से 3 तक। ठीक है, ओपन और क्लोज। पुट हमने करना है, जो इक्वेशन हमें मिली हुई है उसमें एक्स इक्वल टू 1 0 को पहले पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें उन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है ना, एक्स इक्वल टू 0 को पुट करें, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 जो से वो 0 हो जाएगा, प्लस 1 है ना, तो 1 हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 1 को पुट करेंगे, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, 2 1 से 2 प्लस 1 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पुट एक्स इक्वल टू 2 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 2 4 प्लस 1, वो हमारे पास क्या हो जाएगा 5। अब वो कह रहे सो मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू इज 1। ठीक है, कह रहे सबसे कम हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 है ना, वो हमारे पास कब आई, जब हमने एक्स इक्वल टू 0 को पुट किया। फंक्शन हैव नो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम है लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। उसके बाद देख लें एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम उन्होंने हमें दे दिया, वो हमारे पास क्या है, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल। कह रहे हैं हमारे पास एक फंक्शन है कंटिन्यूस है, किसके ऊपर है, वो क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर है, ए बी के ऊपर। ठीक है, देन एफ हैज़ बोथ अ मैक्सिमम, कह रहे हैं कि दोनों हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है वैल्यू इन अ मिनिमम वैल्यू, और हमारे पास क्या है, मिनिमम वैल्यू भी। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमें उन्होंने बोला हुआ है कि प्रीवियस जो से हमारे पास एग्जांपल थी वही जो हमें दी 2x प्लस 1 फंक्शन इज कंटिन्यूस। कह रहे हैं कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है बट हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू। ये हम ऊपर भी बात कर चुके हैं, मिनिमम तो है लेकिन मैक्सिमम नहीं है। यहाँ पे वही बात करें कि कंटिन्यूस तो है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। सो इट डज नॉट बिलोंग एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। ठीक है, कह रहे हैं कि ये ओबे नहीं करता किसको, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम को। एग्जाम्पल देख लें, उन्होंने हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, उसमें बोला हुआ है कि हमारे पास ये जो इंटरवल है वो क्लोज्ड है बट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। लेकिन फंक्शन कंटिन्यूस क्यों नहीं है, देखिए वाई इक्वल टू एफ इंटू एक्स जो हमारे पास है वो देखें वो क्या लाइन के साथ टच कर रहा है, कंटिन्यूसली काम कर रहा है नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया। वैसे नीचे वाले देख ले 1 और 1 को भी देख ले, वो भी क्या हो गया, वो ब्रेक हो गया, इसलिए हमारे पास ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। सो डज नॉट हैज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ना ही मैक्सिमम वैल्यू ना ही हमारे पास ये मिनिमम वैल्यू है, और डज नॉट और ना ही ये ना ही बेक करी एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम को। ठीक है, थ्योरम नेक्स्ट हमें उन्होंने दिया हुआ है, इफ अ फंक्शन एफ हैज़ एन एक्सट्रीम वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी देन द एक्सट्रीम वैल्यू अकर्स एट अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये आप लोगों को थ्योरम उन्होंने दिया हुआ है, कह रहे हैं कि ना ही वो क्या है एक्सट्रीम है, ना ही वो हमारे पास क्या है मैक्सिमम ओपन इंटरवल में, देन द एक्सट्रीम वैल्यू हैज एट अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ, हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है वो इस पे एफ पे है। देखिए मेरे चैनल का नाम है मैथ्स R4D, काइंडली इसको आप लोग क्या करें जाके इसको सब्सक्राइब करते हैं सारे बच्चे जाकर। उन्होंने हमें ना कुछ 4 स्टेप दिए हुए हैं। एक हमारे पास उन्होंने हमें फंक्शन दे दिया और उसके ऊपर हमने कितने स्टेप अप्लाई करनी है, 4। फर्स्ट वाला हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ इन ओपन इंटरवल में हमने देखने क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, ये हमें उन्होंने दे दिया हमें फंक्शन, क्या फंक्शन हमारे पास एफ इंटू एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x। ठीक है, ऑन इंटरवल हमें दिया 1 to 5 तक। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो है ना फंक्शन उसका पहले क्या ले लेना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने लगे। क्रिटिकल पॉइंट में सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसका हम क्या ले लेते हैं, इन्वर्स ले लेते हैं। इन्वर्स का पता है डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, आपको पता है डेरिवेटिव जब लेते हैं तो क्या होगा, पावर हमारे पास जो साथ वाली वैल्यू होती है उसके साथ मल्टीप्लाई पहले आ जाती है, और जो हमारे पास पावर होती है उसमें से हम एक माइनस कर देते हैं। यहाँ पे 2 है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 और x का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस यहाँ पे 2 है, 2 को मतलब 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 13, और 2 में से -1 किया तो हमारे पास क्या रह गया, x रह गया। ठीक है, अगर हम 36 है और हम डेरिवेटिव लेंगे x का तो वो हमारे पास क्या आ जाता है 1। अब कह रहे हैं हमने क्या करना है, एफ प्राइम इंटू एक्स को हमने 0 उसको ना 0 के इक्वल रख लेना है। अब उसकी जगह 0 पुट करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू 0। अब इन तीनों में से हमारे पास एक चीज़ कॉमन आ रही है। ठीक है, 6 आ रहा है, 6 को हमने कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू ये जो से 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई और वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके डिवाइड हो रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब उसके यहाँ पे सॉरी ये उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने करना है कि हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने अब इनके फैक्टर बना लीजिए, लाइन छोड़ दें आप लोग, मैं बताती हूँ कौन सी लाइन आप लोग छोड़ दें।
ये वाली लाइन जो है ये आप लोगों ने स्किप कर दें, नेक्स्ट से शुरू कर लेते हैं। हमने ऐसा फंक्शन लेना है जो प्लस करने से हमारे पास 5x आए और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर है 6 आए। अब हमने क्या करना है, 3 को 2 के साथ माइनस करेंगे तो सॉरी प्लस करेंगे तो 5 आएगा। अब 3 2 6 दोनों हमारे पास कंडीशन फुलफिल कर रही है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस 3 को x से लेकर ले लेंगे -2x + 6 = 0 की। ठीक है, अब इन दोनों में से हमने क्या लेना है, x कॉमन ले लेना है। x कॉमन लिया तो x -3 आ गया हमारे पास, यहाँ पे -2 को हमने कॉमन लेना है। ठीक है, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैं आगे जाके आपको बता दें, क्योंकि दोनों के साथ x नहीं है तो इसलिए हम सिर्फ 2 को ही कॉमन लेंगे। 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे माइनस किस तरह है, क्योंकि आपको पता है माइनस बाइट होता है पहले क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वैसे भी प्लस माइनस माइनस होता है हमारे पास, इसलिए यहाँ पे क्या गया माइनस है, 2 3 6 तो यहाँ पे क्या गया 3 = 0। अब x -2 को हमने लेदर ले लिया, x -3 को हमने क्या कर लिया, लेदर ले लिया। x -2 को 0 के ऊपर रखा और x -3 को भी हमने क्या कर दिया 0 के ऊपर रख दिया, तो ये हमारे पास x = 2 क्या आ गया और x = 3 के इक्वल आ गया। उसके बाद देखने आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद स्टेप 2 हमने उन्होंने क्या बोला, एवेल्युएट f एट आर क्रिटिकल पॉइंट एंड पॉइंट। अब हमने इसके क्रिटिकल पॉइंट भी बताने और उसके एंड पॉइंट भी बताने। अब किस तरह वो बताने हैं, अब ये जो x की वैल्यू हमारे पास आई है x = 2 और x = 3, अब ये हमने फंक्शन के अंदर पुट करने हैं। अगर x = 2 पुट करेंगे, देखें 2 और यहाँ पे x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 की पावर 3 हो गया -15, x का स्क्वायर हो गया +36 2 हो गया। अब देखिए 3 को 2 टाइम हम क्या करेंगे, 2 × 2 × 2 2 3 2 1 2 2 2 4 4 2 8 हमने लगा लिया। अब यहाँ पे 2 2 4 आ गया तो 4 हमने 15 4 लगा दिया। उसके बाद 36 को 2 के साथ करेंगे तो 72। जब हमने इसको सारा सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 28। अब ये आप छोटे छोटे सॉल्व करना आपको बता सकती है, आप लोगों ने खुद देख लेने हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब हमने पुट 3 करना है। जब पुट हमने 3 किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, सिंपली हमारे पास आंसर 27 आ गया, कि आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, उसके बाद हमने थर्ड, ये हमारे पास सेकंड वाला पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया। अब हम थर्ड वाला पॉइंट द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द वैल्यू इज मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब उन्होंने हमें ना वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 1 और 5। हमने x अब = 1 पुट करना है और x = 5 पुट करना है, और हमने बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे हमारे पास आई है। अगर हम x = 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23, क्या आएगा 23। अगर हम आंसर x की जगह 5 पुट करेंगे तो सेम वैसे ही है, जैसे मैं आपको फर्स्ट वाला करवा दिया, ये वाला करवाया, सेम वैसे चीज़ें पुट करके तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर 5 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 55। अब हमने मैक्सिमम वैल्यू बतानी। मैक्सिमम वैल्यू कैसे हमारे पास आई है, ये देखें f × x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट, कब आई, जब हमने x = 5 पुट किया और हमारे पास आंसर क्या है 55। और मिनिमम वैल्यू कैसी, f × x हैज़ मिनिमम वैल्यू 23 एट, यहाँ पे हमने 1 पुट किया, सॉरी यहाँ पे 3 लिखा, 1 आपने लगाना, x = 1 पुट किया तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आ गया 23। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब सेम रिजल्ट थोड़े से देख लें क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से आपके बहुत सारे जो से क्वेश्चन वो सॉल्व हो सकते हैं। सेम रिजल्ट ने बोला हुआ है लिमिट अगर हम अप्रोच करिए x -∞ को, ठीक है, वो हमारे पास आंसर क्या आएगा +∞, और अगर वो प्लस में इन्फिनिटी है फिर भी हमारे पास आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा। वो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन मिनिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू उसकी नहीं होगी। ठीक है, अगर दोनों के हमारे पास -∞ आएगा तो हमारे पास मैक्सिमम होगा लेकिन मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, अगर हमारे पास क्या आए, दोनों ही किधर गया है, हाँ दोनों, अगर हमारे पास एक प्लस में आ जाए और एक माइनस में आ जाए, ठीक है, ऊपर माइनस है और नीचे क्या है प्लस है, तो फिर भी हमारे पास क्या होगी, ना ही वो हमारे पास मैक्सिमम होगी ना ही हमारे पास मिनिमम होगी। चाहे प्लस इन्फिनिटी ऊपर आए या नीचे आए, या माइनस ऊपर आए या नीचे आए, दोनों में कंडीशन क्या है, ना ही वो हमारे पास मैक्सिमम होगी ना ही हमारे पास वैल्यू जो है वो मिनिमम होगी, नीचे वाली कंडीशन भी वही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये फंक्शन उन्होंने दे दिया x की 4 + 2 x 3 - 1 दे दिया। अब उन्होंने सेम हमने जैसे ऊपर के क्रिटिकल पॉइंट करने हैं ना, और इंटरवल उन्होंने हमारे से इन्फिनिटी और इन्फिनिटी तक दे। आपको पता है ये जो सी कंडीशन है, जब ये दोनों होंगे तो हमारे पास ना ही मैक्सिमम होगी ना ही हमारे पास क्या होगी मिनिमम होगी। ठीक है, उसके बाद हमने पहले सबसे इनका इन्वर्स लेना, तो लिया तो क्या है हमारे पास 4x हो गया ना, 4x की 3 हो गया प्लस 6x हो गया, ये हो गया ना। अब हमने क्या करना, हम इसमें से 2x स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लेते हैं, 2x + 3 हमारे पास क्या हो जाएगा कॉमन, और f इनवर्स x की हमने जगह क्या लगा दिया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने इसकी जगह क्या लगा दिया 0 लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, सॉरी उसके बाद हमने करना है यहाँ पे ये देखिए x = 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -1, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, -1 आ गया ना, वो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 आंसर आ जाएगा अगर हम फंक्शन x को 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या रखा, हमने जब पुट किया x = +∞ तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे +∞ में आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे x = -3/2, क्योंकि हमारे पास x की दोनों वैल्यू निकली है ना, x = 0 और x = -3/2। अगर हम x = -3/2 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर इसमें आएगा, ये क्या है हमारे पास -43/60। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया +∞, और यहाँ पे हम -∞ पुट करेंगे तो फिर भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है +∞ में आ रहा है। हमने बोला था ना जब हमारे पास दोनों ही, मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए जब हमारे पास दोनों ही प्लस में आएंगे तो हमारे पास वो मिनिमम वैल्यू होगी, वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। अब ये देखें जितना ज़्यादा माइनस में जाएगा उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, ये कम वैल्यू होगी ना, तो इसलिए बस यही बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सो f × x हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू, कह रहे हैं वही बात होगी ना, ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। f × x हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x = -3/2, मिनिमम वैल्यू हमारे पास किसमें आ रही है, वो आ रही है x = -3/2 में। ठीक है, उसके बाद देखें उन्होंने बोला नेक्स्ट एग्जाम्पल दी हुई है हमें, फाइंड डिमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर विद पैरामीटर 100 एक्टिव हुज एरिया इज एन लार्ज एज पॉसिबल। पैरामीटर उन्होंने हमें दे दिया, पैरामीटर का हमारे पास फार्मूला होता है p = 2 × x + y, यही होता है ना, और p की वैल्यू हमें उन्होंने दे दी हुई है 100 एक्टिव, ये दे दी हुई है ना। अब हमारे पास एरिया क्या होता है, a = xy। अब हम पहले क्या करते हैं, पहले हम इसमें से y की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं। ये जो 2 है,
2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा ना, यहाँ पे ये देखिए 2 यहाँ पे आके क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा 2 5 10 और 0 का 0, यहाँ पे 50 आ गया और x प्लस y हमारे पास इधर ही रह गया, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है अगर हम y की वैल्यू फाइंड करें, y की इधर ही रहने देंगे, यहाँ पे x जो है प्लस का, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 50 माइनस x हो गया ना। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे x है वहाँ पे हमने क्या कर देना है 50 माइनस x, ठीक है। अब हमने क्या करना है x के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ना। देखिए इस ये जो सा x हमें नजर आ रहा है, अब हम इस x को क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 50x माइनस x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, वही हमारे पास आंसर आएगा x इक्वल टू 0 और 50 माइनस x और x इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। सो एंड पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है 0 टू 50, यही हो रहा है। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट ये देखें, अब हमने आगे करना है, ये जो से हमारे पास वैल्यू उन्होंने दे दी है ना a इनवर्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने इसकी जगह पे x की जगह पे क्या रख देना है 1 रख, ये जो हमारे पास है ना, सॉरी 50x माइनस 2x है ना, ठीक है, ये है ना हमारे पास। अब हमने इसकी जगह क्या करना है, अब हमने 51 माइनस 2x इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बनाना है 50 बनाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं चाहिए रोल, तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे 50 माइनस 2x इक्वल टू 0, 50 को यहाँ पे रहने 2x को वहाँ पे दूसरी साइड पे, क्योंकि वो उसके साथ माइनस है, तो 50 हमने यहाँ पे रख दिया और x हमने ये देखिए 50 हमने एक साइड पे रहने दिया और 2x हम लैदा लेंगे, ठीक है। x को हम इधर रहने देंगे, अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या आएगा डिवाइड कर देगा, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 25। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप भी है इसके, ये थोड़ा सा लंबा है तो आप लोग इसको ध्यान से कर लीजिएगा। अब पुट करेंगे x इक्वल टू 25, ये जो हमने अभी यहाँ पे वैल्यू बनाई है 50x माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर 25 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा, फर्स्ट अगर हम 50 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास आता है 1250 माइनस, अगर 25 का हम स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास होता है 625, ठीक है। तो हम इनको क्या करेंगे, अगर 1250 में से 625 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 625 ही हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हमने 0 भी पुट करना है, x की जगह क्या करना है a इक्वल टू 50 और x की जगह 0 और 0 का स्क्वायर भी लें, फिर भी हमारे पास क्या आता है 0, जब हमें 50 को भी 0 के साथ करेंगे तो वो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है कि ये जो सा हमारे पास है a इक्वल टू 50 और 50 माइनस 50 का स्क्वायर, अब हमने उसके अंदर x की जगह पे क्या पुट कर देना है 50 पुट कर देना है, 50 के 225 आ गया हमारे पास क्या आ गया 2500 आ गया माइनस 2500, ठीक है। अब ये फिर दोनों के पास हमारे पास दोनों में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a इज 625 एट x इक्वल टू, कब हमारे पास आई है 125, जब हमने क्या किया था, जब हमने x इक्वल टू 25 को पुट किया था, तो यही बस वो बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने हमें दी हुई है, नेक्स्ट वाली एग्जाम्पल है हमारे पास एन ओपन बॉक्स टू बी मेड फ्राम 60 इंच, कह रहे कि हमने एक बॉक्स बनाया जो कि उसकी क्या है 60 इंच का है बाय 30 इंच, 60 इंच और 30 इंच का है, पीसेज ऑफ cardboard by cutting out square of equal size from the four corner and bend it up the side. What size should be the square be obtain a box will largest possible volume, ठीक है। कह रहे कि लेट कर लेते हैं, हम क्या करते हैं लेंथ ऑफ साइड टू बी कट, कह रहे कि हम लेंथ की जो साइड है उसको क्या कर देते हैं कट कर देते हैं, और वी हमारे पास क्या है वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग बॉक्स, ठीक है। इसके हमने डिमेंशन विल भी हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास 30 इंच है और ये हमारे पास क्या है 60 इंच का, एक हमारे पास उन्होंने 30 इंच का दिया हुआ है और एक उन्होंने हमें किसका दिया हुआ है 60 इंच का। अब हमने क्या करना है 60 माइनस 2x बाई 30 माइनस 2x, हमने ये जो सा माइनस है इनको दोनों साइड पे क्या करते हैं 2x, क्योंकि 2 बॉक्स है ना इसलिए। अब हमने क्या करना है लेंथ मल्टीप्लाई, आपको पता है वॉल्यूम का फार्मूला का लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है लेंथ के हमारे पास क्या है 60 माइनस 2x है और हमारे पास विड्थ क्या होती है 30 माइनस 2x, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हाइट हमारे पास क्या है इसकी x है, यहाँ पे सारा सुना बताया, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है जहाँ पे v होगा वहाँ पे हमने 0 पुट कर देना और सारा ही बाद में इन सब में से 4x हमारे पास कॉमन आ रहा है, जब 4x कॉमन लिया तो हमारे पास आया 120 माइनस 2x प्लस x का स्क्वायर, फिर हमें इसको क्या करें x का स्क्वायर पहले आ जाएगा 23x बाद में आएगा, उसके बाद प्लस 120 आ जाएगा, ठीक है। और उसका 0 के ऊपर क्या 4x हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। ये सारा फिर हमने वैसे फैक्टराइजेशन करके वैसे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जब x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे x की वैल्यू निकालेंगे फिर हमने क्या करना है x कैन नॉट बी can't be 50 वो बोला इट मेक्स लेंथ नेगेटिव, सो एंड पॉइंट आर 08, ठीक है 08 नो विल फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। अब हमने इनके क्या कर लेंगे क्रिटिकल पॉइंट, आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट का पहला स्टेप क्या होता है, पहले हम उसका क्या लेते हैं इनवर्स लेते हैं, उसका डेरिवेटिव लेते हैं। वैसे ही ये क्या करेंगे यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये डेरिवेटिव लेने से हमारे पास ये बालांस आ गया, क्योंकि अब ये देखिए अगर हमने डेरिवेटिव लिया है ना, हम ना यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है 48, क्योंकि यहाँ इसका x के भी को लिया तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाता है, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 184 और x का x आ गया, क्योंकि 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास x का 1 आ जाएगा प्लस 3 है ना, तो 3 4 12 और इसमें से कम कर दें तो 12 स्क्वायर हो गया। अब डी वी और डी एक्स इक्वल टू 0 की इक्वल आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है वैसे ही सारे इनके फैक्टर बना के तो इसको सारा यहाँ तक सॉल्व कर देना है,
अब देखिए एक एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, एक्स इक्वल टू 12 और एक एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 10/3। अब उन्होंने बोला भाई इग्नोर एक्स इक्वल टू 12, ठीक है, इट इज़ आउट ऑफ 0 और 8। ये जो से 12 बटे ये हमारे 0 और 8 से क्या है बड़ा है, तो इसको हमने क्या कर देना है, इग्नोर कर देना। नो यूज़ वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास 0, 8 और थर्ड वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 10/3, क्योंकि ये देखेंगे कम ही आ रही है। जब हम 10 को डिवाइड करेंगे 10 और 3 3 ज़ा 9, 1 आ गया, पॉइंट लगा के फिर यहाँ पे ना, फिर हमारी ये वाली वैल्यू आ रही है, क्योंकि ये देखिए 3.33 समथिंग आ रहा है, तो ये हमारे पास 0 और 8 के दरमियान में ही है, ठीक है। तो ये इसकी बात ही कर रहे हैं। तो आप लोगों ने अब क्या करना है, नेक्स्ट उन्होंने हमें ये बोला है पुट एक्स इक्वल टू 0 करते हैं। ये वाली इक्वेशन में जो हमने बाद में फाइंड की थी, ये वाली इक्वेशन जो हमने बाद में फाइंड की है ना, बताती हूँ किधर गई है। बाद में जो हमने वाली सॉरी बाद में किधर गई है, ये वाली जो सी है ना, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये वाली इक्वेशन 1 में अब हमने क्या पुट करना है, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 8 पुट किया, तो हमारे पास ये वाला क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो ये हमने इजीली इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और हमारे पास v की वैल्यू हमारे पास ये वाली आ गई, तो बस हमने यही बताना था। सो फंक्शन ऑफ वॉल्यूम हैज़ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, हमारे पास क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 19600/27, जब हमने एक्स इक्वल टू 10/3 पुट किया है, ठीक है। लेक्चर नंबर 24 है, यहाँ पे न्यूटन मेथड हमने करने हैं, ठीक है। रोलर मेथड्स करना है, मीन्स वैल्यू थ्योरम करना है, ठीक है। रोलन थ्योरम करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने देख लेने हैं। न्यूटन मेथड देख लें। अब हमें ना उन्होंने दिया हुआ है, वो हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास एक्स n+1 इक्वल टू, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्स की n, ठीक है, माइनस एफ एक्स इंटू एन ओवर एक्स प्राइम इंटू एन, ठीक है। ये आप लोगों ने याद करना है, यही आप लोगों को आएगा, तो आप लोगों की आगे कौन सी वो कंडीशन सॉल्व होंगी, ठीक है। अगर हम इफ n इक्वल टू 1 कर लें तो हमारे पास क्या होगा, अगर ये देखें n पुट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, n की जगह पे 1 पुट करेंगे, ठीक है। 1 + 1 हमारे पास क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। अब जहाँ पे 1 है वहाँ पे हमने क्या पुट कर, n है वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है, n, और इजीली ये क्या हो रहा है हमारे पास सॉल्व हो रहा है। अगर 1 पुट करेंगे तो x की हमारे पास 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 4 पुट करेंगे तो 5, सो आने से हमारे जो है एक एक स्टेप आगे चलता जाएगा, ठीक है। बस यही इसमें है। उसमें हम नेक्स्ट एग्जाम्पल है द इक्वेशन x इक्वल टू cos x हैज़ अ सोल्यूशन बिटवीन 0 and 1 अप्रोक्सीमेट इट यूजिंग न्यूटन मेथड, ठीक है। वो क्या न्यूटन मेथड, वो जो मैंने फार्मूला बताया, अगर आप लोगों को वो वाला फार्मूला आएगा तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब उन्होंने हमें दिया हुआ है एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। जहाँ पे अब हमें एक्स नजर आएगा वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है, कॉस एक्स। जब आप लोग कॉस एक्स पुट करेंगे, पहले आप लोगों ने जहाँ एक्स आपको नजर आ रहा है वहाँ पे आपने क्या कर देना है, कॉस एक्स को पुट करना है, और उसके बाद आप लोगों ने x1 जो से वो हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह आप लोगों ने ये सारा सॉल्व कर लेना है, जैसे मैंने आप लोगों को वो फर्स्ट वाला समझाया ना, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को ये वाली चीज़ समझाई है, वैसे आप लोगों ने ये सारा सॉल्व कर लेना है, ठीक है। देन आप लोगों ने क्या करना है, ये एग्जांपल वैसे ही है, आप लोग ये खुद देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देख लीजिएगा। सो हम कह रहे हैं डिफरेंस विद न्यूटन मेथड। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल एक एक करके समझाने लगी, पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर के समझा दिए हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और इतनी लंबी बच्चे वीडियो जो सी हैं वो नहीं देखते, ठीक है। उसके बाद देखिए सम डिफिकल्ट्स विद न्यूटन मेथड, ठीक है। डिफिकल्ट न्यूटन मेथड देख लें आप लोग, वो क्या होते हैं। कह रहे हैं इट डज़ नॉट चेंज ऑल, सॉरी इट डज़ नॉट ऑलवेज वर्क, कह रहे हैं कि वो हमेशा वो काम नहीं करता। इट फॉर सम वैल्यूज ऑफ एन एफ प्राइम एक्स ओवर एन, कह रहे हैं कि हमेशा उसकी वैल्यू किस में होगी, एन में होगी। देन फार्मूला इन्वॉल्व डिवीजन बाय 0, और उसका फार्मूला हम हमेशा क्या, उसका फार्मूला क्या करेंगे, 0 के साथ डिवाइड करेंगे। वी आर आउट ऑफ बिजनेस, जो कि हमें बाहर निकाल सकता है बिजनेस से। सच केस विल अकर्स इफ द टारगेट टेंजेंट लाइन फॉर सम अप्रोक्सीमेशन हैज स्लोप 0 और इन पैरेलल टू एक्स, ठीक है, एक्स एक्सिस। Sometimes approximation don't कन्वर्ट कर रहा है टू अ सोल्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल करेंगे तो आप लोग इजीली इसकी क्या हो जाएगी, समझ आ ही जाएगी। आपने क्या करना है, हमने क्या इन अगर एक्स की पावर 1/3 = 0 है, अब हमने वो फार्मूला करना है, ठीक है। जब फार्मूले के अंदर हम फंक्शन हमें दिया हुआ है, उन्होंने एक्स है n 1/3 दिया हुआ है, उसकी जगह पे फंक्शन की जगह पे हम ये सारा कर लेंगे, तो ये हमारे पास इजीली सारा सॉल्व हो जाएगा। ये सारा सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपको ऊपर करवाया है, तो काइंडली आप लोग जो इसका फार्मूला बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आप लोगों को ये सारा सॉल्व हो जाएगा। रोलन थ्योरम से हमारे पास क्या होता है, लेट एफ बी डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी है, ठीक है, एंड कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 0, कह रहे हैं कि हमारे पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी हमारे पास दोनों क्या हैं, दोनों इक्वल होंगे, तो हमारे पास किसके होंगी, 0 की इक्वल होगी। देन देयर इज एट लीस्ट एट पॉइंट सी इन ए ओपन इंटरवल वेयर, अगर हम कह रहे हैं कि इनका ओपन इंटरवल हमारे पास ए बी होगा, तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, एफ प्राइम इंटू सी इज इक्वल हमारे पास किसकी इक्वल होगा, 0 की इक्वल होगा। अब हम उन्होंने हमें एक एग्जांपल दे दी है, एफ इंटू एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, और इंटरवल हमें उन्होंने दिया हुआ है 0 से 2 पाई तक, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अब इसको सॉल्व करके दिखाएं। अब हमने क्या करना है, एज एक्स साइन एक्स इज
डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल उन्होंने हमें दे दिया था ओपन में, पहले देखना है 0 2 तक और फिर बाद में हमें क्रॉस में देखना है 0 to 2 पाई तक, ठीक है। और साइन हमने क्या करना है 0 के इक्वल रखेंगे और बाद में साइन को 2 पाई के इक्वल रखेंगे। तो दोनों हमारे पास क्या आ रहा है, साइन 0 हमारे पास क्या होता है 0 के इक्वल होता है, उसके बाद साइन 2 पाई भी हमारे पास किसके इक्वल होगा 0 के, ठीक है। इसलिए यहाँ से हमारे पास पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर गई है ना। तो अब सेकंड वाला देख लेते हैं। अब हमने क्या उन्होंने बोला था जो हमारे पास एफ प्राइम इंटू सी वो भी हमारे पास किसके इक्वल है, वो भी हमारे पास किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको इक्वल रख, ठीक है। अब हमने क्या करना है, थर्ड वाली कंडीशन हमारे पास वो भी cos x, अगर cos की जगह पे हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगी 0 आएगी, मतलब 1 cos 1 हम पुट करेंगे तो वो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0 के इक्वल आएगा। हाँ, एट एनी नंबर इन ओ 0/2 पाई, हैंस देयर वैल्यू ऑफ सी इज π/2 और 90, ठीक है। वो ये बता रहे हैं, ठीक है। मीन्स वैल्यू थ्योरम हमारे पास क्या होता है, कह रहे कि लेट एफ बी डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन देयर इज एट लीस्ट वन पॉइंट सी इज ओपन इंटरवल ए बी वेयर, अगर हम ले लेंगे एफ, ये भी आप लोगों ने याद करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एफ प्राइम इंटू सी इज इक्वल टू एफ इंटू बी माइनस एफ इंटू ए ओवर बी माइनस ए, ठीक है। अगर आप लोग ये भी आप लोगों ने मीन्स वैल्यू में याद करना है। अब इसको लेके हमने आगे फार्मूले कुछ आप लोगों से पूछ सकते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम बताएं, उसका जो फार्मूला है वो बताएं, या आपको कोई क्वेश्चन दे सकते हैं, आपने बस सिंपली ए और बी की वैल्यू आपको दे सकते हैं फंक्शन में, ठीक है। तो आप लोगों ने इजीली यहाँ पे पुट करके और इसको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है। अब हमने पहले हम क्या कर डेरिवेटिव ले, अब हमने क्या करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। एरिया प्रॉब्लम पहले देख लेते हैं। ये आप लोगों ने ये भी याद करना है, ये फार्मूले जो छोटे छोटे हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप लोगों ने कर लेने। ए प्राइम इंटू एक्स, हमारे पास लिमिट क्या है, एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, ए एक्स प्लस एच माइनस ए इंटू एक्स ओवर एच, ठीक है। लिमिट हम क्या करें एच अप्रोच टू 0 एफ इंटू सी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एज एच गोज टू 0 सी अप्रोच कर रहा है एक्स को, एफ इंटू सी गोज टू एफ इंटू एक्स, एज सी गोज टू एक्स, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव में क्या करना है आप लोगों ने, इफ कह रहे कि फंक्शन हमारे पास इन एनी एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑन अ गिवन इंटरवल, देन फॉर एनी वैल्यू ऑफ सी द फंक्शन एफ इंटू एक्स प्लस सी इज also an antiderivative of f into x on that interval, ठीक है। moreover any antiderivative of a function on the interval is impressible in the form f into x plus c, ठीक है, where c is कांस्टेंट, ठीक है। वो इसके बारे में बता रहे हैं कि अगर हमारे पास क्या होगा सी कांस्टेंट होगा और ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे क्या कर देना है अप्लाई करना है, ठीक है। इम्प्रेसिबल फॉर्म हमारे पास ये होगी। उसके बाद कह रहे हैं कि इनडेफिनेट इंटीग्रल, अब हम क्या करें इसको इनडेफिनेट करें। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड, अगर हम उसका एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा एंटी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है फंक्शन इन द फॉर्म एफ इंटू एक्स प्लस सी आर कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि अब 1/3 x³ और एक हमें दिया 1/3 x³ माइनस पाई दे रहे हैं 1/3 x³ प्लस सी हमारे पास अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी ना, ठीक है, जब हम हमारे पास डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा उसके लास्ट पे हमने प्लस में क्या सी लगा देंगे, वो हमारे पास क्या होता है एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कह रहे हैं कि वी डू नॉट एंटी डेरिवेटिव बाय फंक्शन, हमें ये दे दिया एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ फंक्शन, हमारे पास एफ फंक्शन प्लस सी है। द सिंबल डेरिवेटिव का हमारे सॉरी इंटीग्रेशन का ये वाला होता है, ठीक है, ये वाला आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद हमारे पास इस कॉल्ड है इंटीग्रल, इसको हम क्या कहते हैं इंटीग्रल, ठीक है। साइन एंड फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रल, ये वो है इट इज़ रीड एज द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन इक्वल्स एफ इंटू डबल डेरिवेटिव सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कर लेते हैं एग्जांपल, हमें उन्होंने बहुत ईजी से दी हुई है। वो कह रहे हैं कि फंक्शन हमारे पास क्या है डी एक्स वेयर एफ ऑफ एस इक्वल टू हमारे पास क्या होता है एक्स का स्क्वायर। ये देखें अगर हम एक्स का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, आपको पता है इंटीग्रेशन करने के लिए हमने क्या करना है, हम हमारे पास जो होती है ना इंटीग्रेशन उसमें हम क्या करते हैं जो पावर होती है ना फंक्शन उसमें हम एक ऐड करते हैं और जो हमारे पास हो सबको मिला के जैसे हमने 2+2 में 1 ऐड किया तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वैसे ही नीचे हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 2+1 ऊपर भी 3 हो गया, नीचे भी हमारे पास क्या हो गया 3 हो गया और प्लस इंटीग्रेशन का साइन खत्म किया इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया प्लस लगा दिया। तो हमारे पास क्या आ गया एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस सी हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद है हमारा एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने हमें दे दी हुई है, वो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर डी एक्स, वही हमारे पास वही बात कर रहे हैं बार बार, ठीक है। अब 3 है, अब 3 के अंदर हम क्या करेंगे +1 करेंगे, उसके साथ ही हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे पावर के साथ, पावर को अंदर ऐड करेंगे और पावर के साथ ही हम क्या कर देंगे उसको डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 3+1 और उसके साथ ही पावर के साथ करना है 3+1 हम नीचे लिख देंगे, एक्स की 4 हो गया और नीचे भी हमारे पास क्या हो गया 4 और इंटीग्रेशन का साइन खत्म होगा तो प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा सी आ जाएगा 1/x की -5 हो गया। अब देखें 1/x की -5, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा सॉरी +5 है, जब ये ऊपर जाएगा तो x की -5 हमारे पास होगा ना, तो हमें पता है हमने क्या करना है, हमने इसमें एक प्लस करना है और वैसे ही हमने क्या कर देना है पावर के साथ इसको डिवाइड कर -5 + 1। एक मिनट में आपको ना वैसे करवा देते हैं,
ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये आ गया हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास x, ठीक है, -4 डिवाइडेड बाय -4, ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ पे +c, क्योंकि हमने यहाँ पे डेरिवेटिव का साइन यहाँ पे क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अब हमने उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे क्या करना है, अब डेरिवेटिव ले रहे हैं, डेरिवेटिव फार्मूला हमें आता है ना, ठीक है। x का क्यूब हम लेंगे तो क्या करते हैं, हम इसको पहले लिख देंगे और जो हमारे पास फंक्शन होगा उसमें से एक हम क्या कर देंगे, x में से माइनस कर देंगे। 3 हमने पहले लिख दिया और पावर में से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो 3x का स्क्वायर आ गया। sin x का हमारे पास डेरिवेटिव क्या आता है, cos x, tan है, t का हमारे पास क्या होगा, सेकंड t, ठीक है। u 3/2 हम पहले लिख देंगे और इसमें से एक माइनस कर देंगे, तो 3/2 u 1/2 हमारे पास क्या बच जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होता है, 3x का हम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हम जो पावर होगी उसमें से एक ऐड कर देंगे और उसके साथ ही डिवाइड कर देंगे और इंटीग्रेशन का साइन खत्म करेंगे तो प्लस के साथ में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। cos का हमारे पास क्या होता है, sin x होता है, तो sin x लगा देंगे, इंटीग्रेशन इसकी आ जाएगी प्लस है sin x, सेकंड स्क्वायर t की हमारे पास क्या होती है, tan, ठीक है, tan t प्लस और t आ जाएगा। 3/2 u आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक प्लस करेंगे, उसके साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3/2 हम बाहर निकाल रहे हैं ना, तो हमने इसके साथ क्या है, 3/2 आ जाएगा और प्लस में c। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइन इंटीग्रल। अब देखें, कॉन्स्टेंट कैन बी मूव्ड थ्रू एन इंटीग्रल साइन, ठीक है। इंटीग्रल का साइन मैंने आपको बता दिया, इंटीग्रेशन भी इसको कहते हैं और इंटीग्रल इसको भी कहते हैं, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, ये हमें ये वाला साइन है, फंक्शन दे दिया dx = c, हमने जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो हमने क्या कर देनी, बाहर निकाल देनी और उस बाद में हमने दूसरे का क्या ले लेना है, इंटीग्रेशन ले लेनी है, ठीक है। अब हमने इंटीग्रेशन ले लिया f(x) प्लस g(x) और इसका हम क्या करें, इंटीग्रेशन लेनी है। अब इन दोनों को हम लैदा भी तो कर सकते हैं ना, f(x) की हम लैदा इंटीग्रेशन लेंगे, प्लस g(x) की हम क्या कर देंगे, लैदा इंटीग्रेशन ले लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ आर डिफरेंट इन द डिफरेंस ऑफ द एंटी डेरिवेटिव। अब माइनस माइनस का भी सेम वैसे होगा, f(x) की लैदा इंटीग्रेशन हो जाएगी और माइनस का साइन दरमियान में आएगा और g(x) की लैदा इंटीग्रेशन हो जाएगी। उसके बाद आपने करना है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एवेल्यूएट, ये देखें, इंटीग्रेशन 4 cos x dx, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ये हमारी प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, जो हमारे पास कांस्टेंट होगी उसको हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे हमारे पास जो 4 है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 को बाहर निकाल देंगे, तो cos x और cos का हम क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन 4 cos के ले लेंगे, तो क्या आएगी, cos की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आती है, sin x है, cos x की sin x हो गया ना, और c हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन का साइन जो है वो क्या कर दिया, खत्म कर दिया, तो प्लस c लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, 4 को sin x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और c के साथ भी करना है। 4 sin x प्लस 4c आ जाएगा, 4 sin x और प्लस इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम k भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड वाली x का स्क्वायर प्लस x है। अब हमने इन दोनों का लैदा इंटीग्रेशन ले लेनी है, ठीक है। अब जो थर्ड ये सेकंड वाली कंडीशन है, अब देखिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का लैदा डेरिवेटिव लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे और माइनस है, सॉरी ये देखें, अगर हम x की है ना तो प्लस हमारे पास x और dx और इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की हम लैदा ले लेंगे, प्लस dx लगाएंगे इधर, प्लस इंटीग्रेशन x dx, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं तो इसके अंदर एक ऐड करते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं ना, डिवाइडेड बाय 2 + 1 और इंटीग्रेशन का भी साइन नहीं खत्म करेंगे क्योंकि नेक्स्ट भी करना है। अगर 1 की हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 की हमारे पास होती है, इसके अंदर भी x 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, x की क्या हो गया, x की 3 हो गया ना, अभी कर देते हैं, ये देखिए x की 3 हो गया ओवर 3 प्लस यहाँ पे क्या हो गया, x की 2/2 प्लस c क्यों लगाया, क्योंकि दोनों के साथ मैंने इंटीग्रेशन का साइन जो है वो क्या कर दिया है, खत्म कर दिया, तो इसे खत्म हो गया ना, इंटीग्रेशन हमने एक दफ़े लेनी थी, इंटीग्रेशन ली तो हमारे पास साइन क्या आ गया, इसके बाद में c आ गया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने देखना है, ये वाला सिंपली बस इतना ही आप लोग कर लेंगे, आगे जाने की जरूरत है नहीं है। जनरलाइज्ड वेरिएंट देखनी, जनरलाइज्ड वेरिएंट क्या कह रहे हैं कि अगर ये हमारे पास कांस्टेंट में आ रहा है तो आपको पता है हम क्या करेंगे, कांस्टेंट दरमियान में प्लस है तो उनको लैदा लेंगे और इनकी जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उनको क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पे देखें, ये वाले मजे की एग्जाम्पल करेंगे तो समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3x की 6 - 2x स्क्वायर प्लस 7x + 1, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबको लैदा कर देंगे, ठीक है, लैदा सबकी इंटीग्रेशन ले लेंगे और जो इनमें कांस्टेंट है ना उनको हमने क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है। अब ये देखें यहाँ पे 3x की रह गया ना 6, तो इजीली हमने क्या करना है, 6 का इंटीग्रेशन लेंगे तो यही हमारे पास आएगा ना, क्योंकि हमने ऐड करना है ना, एक 6 में एक ऐड करेंगे तो उसके साथ हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब 2 बाहर है, 2 है ना, यहाँ पे प्लस 1 कर देंगे तो x की 3/3 हमने नीचे लिख दिया, 7 बाहर है, x की 2 आ जाएगा, नीचे भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस 1 है, तो ये देखिए 1 का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है, वो x होती है। आप लोगों ने याद रखें, तीनों के साथ साइन खत्म हो गया तो इसलिए हमने लास्ट पे क्या लगा दिया है, लास्ट पे हमने सी लगा दिया, ठीक है, ये सिंपली है बस। उसके बाद एग्जाम्पल हमें दी हुई है cos x ओवर sin स्क्वायर x dx। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो साइन है इसको लैदा पहले कर लेंगे, ये हमारे पास ना एक फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, वो हम इसको अप्लाई करेंगे, cos x ओवर sin x डॉट साइन एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई करवा लेंगे, इस तरह हम लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब हमने क्या करेंगे, दोनों को लैदा कर देना है, ठीक है। अब हमने 1 ओवर साइन एक्स को लैदा कर देना और cos ओवर साइन एक्स को लैदा कर देना। आपको तो 1 ओवर साइन हमारे पास किसके इक्वल होता है,
कोसिकेंट, ठीक है, इसके इक्वल होता है ना, एक्स लगा दिया, और कॉज ओवर साइन हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉट के। क्यों कॉट के, क्योंकि साइन ओवर कॉज हमारे पास tan के इक्वल होता है, और ये उल्टा है, कॉज ओवर साइन नीचे, इसलिए हमारे पास किसके इक्वल हुआ, कॉट के इक्वल हुआ। अगर हम इनकी इंटीग्रेशन लेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आती है, कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस साइन खत्म, तो हमने लास्ट पे क्या लगा दिया, सी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं, ये आता भी है। क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर 26 है इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हमने क्या, पहले हमने किसकी की थी, सब्स्टिट्यूशन करनी है। अब देख लें वो किस तरह होगी। अब उन्होंने बोला हुआ है इन दिस like chain rule of differentiation integration by substitution is used for solving composite function। क्या composite function आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है। वो हमारे चेन रूल हमने यहाँ पे अब क्या करना है, इस्तेमाल करना है। डी ओवर डी यू, जी यू डॉट डी यू ओवर डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ यू, हमारे पास क्या होगा, डी यू ओवर डी एक्स। ये आप लोग क्या करेंगे, जब एग्जाम्पल करेंगे फिर आप लोगों को इसके अच्छे से समझ आ गया। टेक इंटीग्रल लेंगे तो हम क्या करें, एफ फंक्शन डी यू ओवर डी एक्स, ठीक है। डी यू हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, डी यू प्लस सी, ठीक है। अब ये वाला भी देखेंगे, ये भी सेम ऐसे ही एग्जाम्पल करके देख लें। एग्जाम्पल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या है, 50 है, माइनस 2x है, और डी एक्स है। अब हमने क्या करना है, लेट हम कर लेते हैं यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस, ये आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है। हमारे पास ना ये वाली जो वैल्यू होती है ना, इसको हम यू के इक्वल रखते हैं, ठीक है। अब हमने जब इसको यू के इक्वल रखा तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या ले लिया, अब हमने इसका क्या ले लेनी है, डेरिवेटिव। ये जो है हमने यू के इक्वल रखा, इसका हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। आपको पता क्या होता है, 2x हो जाएगा, और प्लस 1 का हमारे पास 0 आता है ना, 2x हमारे पास क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया डी यू का डी एक्स। अब ये वाला डी एक्स जो है इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, जब वो हमने करवा दिया। अब दूसरा हमारे पास इंटीग्रेशन हमने किसकी लेनी होती है, सिर्फ यू। अब हमने इसको यू के इक्वल रख देना है। यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, 50, और इसकी हमने क्या ले लेनी है, इंटीग्रेशन। आपको पता है यू में हम एक प्लस करेंगे, पावर के साथ हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे, 51 हो जाएगा, क्योंकि 50 प्लस 1 50, और ये कॉन्स्टेंट है। अब हमने यू की जगह पे वही वैल्यू जो सी उसकी है वो पुट कर देनी है, और ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। डोंट जस्ट ऑड 1 टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम, इट विल बी इनकरेक्ट, ठीक है। कह रहे हैं ये प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट है। उसके बाद हमारे पास स्टेप कह रहे हैं कि अब आप लोगों ने क्या करना है, स्टेप फॉर, ये थोड़े से स्टेप बताए हुए हैं, और ये वाली आगे हम इसके एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करेंगे, और ये फार्मूले भी हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। मेक चॉइस फॉर यू से यू इक्वल टू जी इंटू एक्स, ठीक है। सेकंड वाला कंप्लीट डी यू और डी एक्स इक्वल टू जी प्राइम एक्स। थर्ड वाला है मेक substitutions u is equal to g into x and du is equal to g into x dx, ठीक है। here no number x will be in problem, whole function will be in the form of u। question 4 है evaluate the resulting integral, ठीक है। 50 replace by g into x so the फाइनल आंसर इज़ इन एक्स, ठीक है। इसका हमने क्या लेना है, पहले डिफरेंशिएशन फार्मूला और इंटीग्रेशन फार्मूला। अब देखें एक्स के हम क्या करते हैं, जब एक्स का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आती है, 1 आती है। यहाँ पे हम 1 की जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। ये आपने याद रखेंगे, ये बहुत यूज़ होता है। अगर हम r प्लस 1 ओवर r प्लस 1 इसकी लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसकी डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स की आर आएगा। अगर हम इसकी एक्स आर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है। साइन का लेंगे तो कॉज होगा, और कॉज का हम लेंगे तो साइन होगा। अगर कॉज का लेंगे तो माइनस साइन एक्स का लेंगे तो माइनस कॉज आंसर आएगा इंटीग्रेशन। टेन का लेंगे तो सीकेंड आएगा, सीकेंड का लेंगे तो टेन आएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस कॉट का लेंगे तो कॉसिकेंड आएगा, और कॉसिकेंड का लेंगे तो माइनस कॉट आएगा। ये आप लोगों ने याद करनी है फॉर्मूले, ठीक है। देन आगे भी है, अगर हम सीकेंड का लेंगे तो वो सीकेंड एक्स, ये भी बहुत यूज़ होता है, सीकेंड एक्स और 10x आएगा, ठीक है। डेरिवेटिव लेंगे, इंटीग्रेशन इन दोनों की लेंगे तो वो सीकेंड के इक्वल आएगी हमारे पास। अगर हम डेरिवेटिव लेंगे माइनस कॉसिकेंड एक्स का तो वो हमारे पास क्या आएगा, सीकेंड और कॉट एक्स के, ठीक है। अगर हम अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला डेरिवेटिव इसका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल हमें उन्होंने दी हुई है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई तो फिर ये वाली एग्जांपल ये चैप्टर कंप्लीट करके तो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आप लोगों को वैसे समझ आई गई है, जो हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी इसको हम यू के ऊपर रखेंगे, ठीक है। फिर हम इसकी क्या लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन लेके फिर हमने क्या करनी है, फिर हमने यू रख के इसका फिर हमने डेरिवेटिव लेना है एक्स माइनस 8 का। डेरिवेटिव लेके उसके बाद हमने क्या करनी है, जो आंसर आएगा डी यू हमारे पास डी एक्स की इक्वल आ जाएगा। उसके बाद हमने यू ही रख के 23 उसकी हमने इंटीग्रेशन कर लेनी है, ठीक है। ये सिंपली काम है, तो ये आप लोग इजीली अब कर सकते हैं। उसके बाद है आप लोगों का एग्जांपल कॉस 5x है ना। अब हमने क्या करना है, यू हमने क्या लेना 5, जो हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू होगी ना वो हमने कांस्टेंट होंगी, ठीक है। जिसमें कांस्टेंट होगी वो वाली वैल्यू हमने क्या लेनी है, यू ले लेनी है, ठीक है। 5x का हम डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेके ये देखिए हम डी यू 5 हम और डी एक्स आंसर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। 5 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डी यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 डी एक्स, ठीक है। फिर हमने क्या लेना है, वैसे ही जैसे डेरिवेटिव कैसे लेंगे जैसे हमने इसको लेट किया था, ठीक है। लेके सिंपली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, तो ये आप लोगों ने खुद ही देखना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, एग्जांपल नेक्स्ट है सेकंड, और कॉज एक्स है, यू हमने अब क्या लेना है साइन एक्स। अब हमने क्या लेना है साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स हमने ले लिया, और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे कॉज एक्स आएगा, इसको भी हमने सिंपली वैसे ही सॉल्व कर देना है। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं।
कॉज अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब हमने लेट क्या करना है, अंडर रूट एक्स हमने अब इसमें से लेट कर लेना है यू के ऊपर, फिर इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव के बाद हम इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे। सेम वैसे ही है, ये होप सो आप लोगों को समझ आ गई है, तो आप लोग खुद भी ये जो से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अभी खुद ही करने हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आगे ही वीडियो जो सी वो बहुत लंबी हो चुकी है। इसमें से आप लोगों ने ये जो सी अंडर रूट के नीचे है ये वाली आप लोगों ने ले लेनी है यू, और बाद में इसका डेरिवेटिव लेके बाद में इंटीग्रेशन आप लोगों ने ले लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आपको ये जो सी वैल्यू है ना, ये जो अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू इसको आप लोगों ने ले लेना है यू के इक्वल रख के। तो ये सारा आप लोगों का सॉल्व होगा। होप तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। और जो नेक्स्ट वाले लेक्चर है वो भी मैं थोड़ी थोड़ी करके आप लोगों को 1 से 2 दिन में सारी जो है वो क्लियर करवा दूँगी। और अगर आप लोग ये वाली फाइल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का सारा ही सब्जेक्ट जो है इसमें से फिल हो जाएगा इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा अपना और मेहनत करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों को क्विज़ असाइनमेंट करवानी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना जो सा नंबर वो मेंशन कर दूँगी, काइंडली वहाँ से आप लोग नंबर लेके मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना।